हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी टॉपिक है उसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। इससे पहले हमने टॉपिक में मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो काफ़ी ये ईजी टॉपिक है। ठीक है, तो मैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसका डेफिनेशन मैं पहले आपको बताता हूँ कि ये क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके हम डेफिनेशन के बारे में देखते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स in a number, ठीक है, the total number of digits in a number including the last digit whose value is uncertain। ठीक है, इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि देखो, ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन अ नंबर, यहाँ पे हम सिग्निफिकेंट फिगर किसी नंबर में हम कैलकुलेट करते हैं। मान लो कोई भी नंबर दिया हुआ है, तो जनरली ये जो सिग्निफिकेंट फिगर का जो रूल है, डेसिमल वाले नंबर के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। क्योंकि देखो एग्जांपल, मतलब मैं यहाँ पे जैसे बताना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये देखो कि 13.456 अगर हम ऐसा लिखते हैं, तो क्या होता है कि डेसिमल वाले नंबर में जो लास्ट डिजिट होती है ना, ये हमेशा अनसर्टेन होती है। अनसर्टेन का मतलब क्या होता है कि इसको हम चाहे तो इससे रिमूव भी कर सकते हैं, है ना। यानी कि अप्रॉक्सीमेट कोई अगर 13.45 भी लिखता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राउंडिंग ऑफ करके अगर इसको लिखना चाहे तो 13.46 हो जाएगा। यानी कि लास्ट डिजिट को अगर हम रिमूव भी करते हैं तो टोटल वैल्यू के ऊपर कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आता है ना। तो द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन अ नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, यानी कि जब भी कोई डेसिमल वाले नंबर होता है तो जो उसकी लास्ट डिजिट होती है ना, वो हमेशा अनसर्टेन होती है। कई बार हम उसको लिखना चाहते हैं, लिखते भी हैं, नहीं लिखना चाहे नहीं भी लिखते हैं। तो दैट इज द सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यानी इसमें नंबर कैलकुलेट करना है। अब इसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, यानी कि यहाँ पे हम कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो रूल्स क्या है, अब जैसे हम यहाँ पे लेते हैं रूल फर्स्ट। ओके, यानी कि रूल फर्स्ट क्या होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम एक सिंपल सा एक लैंग्वेज लिखते हैं कि ऑल नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स as well as zeros present between the non-zero digits are significant। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये रूल फर्स्ट ये है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट एज वेल एज जीरो प्रेजेंट बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, यानी कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होता है, यानी कि जीरो अगर किसी भी नंबर में नहीं हो तो वो सारे नंबर सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है।
जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम मान लो हम 3, 4, 5 लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो कि इसमें कोई भी जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो हम टोटल नंबर का कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल नंबर यहाँ पे कितना है, देखो 1, 2, 3, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 3। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कैलकुलेशन करते हैं टोटल नंबर, यानी कि ये जो 3 है टोटल नंबर ऑफ डिजिट के बराबर है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है। तो नॉन जीरो डिजिट के बारे में तो हमने देख लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं कि जीरो प्रेजेंट बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट, ठीक है। अगर जीरो किसी भी जैसे 5, 0, 0, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये भी नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट, ठीक है। ये भी नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट। अब इसके बीच में जीरो है तो ये जीरो भी हमारा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट आएगा। यानी कि यहाँ पे हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, यानी कि टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसका 4 होगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है। यानी कि यहाँ पे अगर कोई डेसिमल भी दिया हो 5.005 तभी भी हमारा आंसर 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही होगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। यानी कि फर्स्ट रूल हमने देखा कि नॉन जीरो डिजिट को तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते ही हैं, उसमें तो कुछ रिमूव करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर फर्स्ट डिजिट नॉन जीरो डिजिट, लास्ट डिजिट भी नॉन जीरो डिजिट, अगर उसके बीच में जीरो हो तो उस जीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। यानी कि टोटल सिग्निफिकेंट फिगर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो नॉन जीरो डिजिट प्लस जीरो डिजिट को उसको इंक्लूड करके हम उसको लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे रूल सेकेंड, ठीक है। रूल सेकेंड में क्या होता है कि अगर कोई नंबर, ठीक है, अगर कोई नंबर इफ एनी नंबर स्टार्टेड विद 0, ठीक है, एंड decimal are present, then we count, ठीक है ना, we do not count 0 as significant figures, ठीक है। अगर कोई नंबर जीरो से स्टार्टिंग हो और डेसिमल उसमें हो तो हम उस जीरो को काउंट नहीं करेंगे। जैसे मान लो ये 0.0056 है, तो यहाँ देखो स्टार्टिंग क्या है, तीनों का तीनों जीरो है, तो इस तीनों जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। यानी कि अब बचा क्या लास्ट में, तो यानी कि यहाँ पे जो अगर हमारा सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा, सिग्निफिकेंट फिगर वो इक्वल टू हो जाएगा नॉन जीरो डिजिट के बराबर, नॉन जीरो डिजिट, जो कि हमारा कितना है 2। तो यानी कि इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। मतलब इसमें इतना ध्यान रखना कि स्टार्टिंग वाले जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, कंटिन्यूअसली जीरो। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, अगर यहाँ पे 2.0056 होता तो देखो स्टार्टिंग ये जीरो, तो इस जीरो को तो हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन ये दोनों जीरो को काउंट करेंगे, क्योंकि देखो ये दोनों जीरो से पहले नॉन जीरो डिजिट है, इसके बाद भी नॉन जीरो डिजिट है। तो हमने फर्स्ट रूल देखा था कि अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में हो तो हम जीरो को काउंट करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो आंसर की बात करें तो यहाँ पे हमारा 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात हो जाएगी, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग जो जीरो होगा बस हम उसको क्या करते हैं कि कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमने सेकेंड रूल देखा, ठीक है। यहाँ तक तो होपफुली क्लियर होगा आपका। अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट जो थर्ड रूल है उसको मैं बताऊँगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं रूल 3। देखो रूल 3 में हम क्या देखेंगे, ठीक है।
रूल 3 में क्या होता है कि इफ़ एनी नंबर एंडेड विद 0 एंड decimal are present, then we count 0 as significant figures। ठीक है, अगर कोई नंबर 0 से एंडिंग हो रहा है और डेसिमल अगर उसमें प्रेजेंट हो तो हम उस 0 को काउंट करेंगे। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, हम लोग ले लेते हैं 5.300। ठीक है, ये 0 से एंडिंग हो रहा है, लेकिन इससे पहले क्या है, दोनों का दोनों क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट है। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा टोटल नंबर ऑफ डिजिट के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यानी कि कहने का मतलब इतना ध्यान रखो कि सिर्फ स्टार्टिंग वाले 0 को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं, कि अगर इफ एनी नंबर स्टार्टेड विद 0, अगर 0 से स्टार्ट है तो उस 0 को सिर्फ काउंट नहीं करेंगे, बाद बाकी देखो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर प्रेजेंट होता है बिटवीन में तो उसको भी काउंट करते हैं, एंडिंग हो रहा है तो उसको भी काउंट करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं ये चीज़। अब रूल 4 भी एक है, यानी कि रूल 3 का ही एक लिमिटेशन है। इफ एनी नंबर एंडेड विद 0 and decimal are not present, then it may have many significant figures। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन है, जैसे हम रूल 3 का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो अगर ये 5300 गिवन है हमारा, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखो यहाँ भी ऊपर वाले में तो चलो डेसिमल था तो उसमें कुछ सोचना ही नहीं था, हमने टोटल नंबर ऑफ डिजिट के बराबर सिग्निफिकेंट फिगर दिया। अब यहाँ पे रूल क्या बनता है कि मेनी कैसे होगा, देखो हम इसको चाहे तो पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। कैसे लिखे, देखो 1 2 3, अगर हम इसको चाहें तो 5.3 × 10⁻³ लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 5.30 इंटू, है ना, 5.30 × 10⁻³ या 5.300 × 10⁻³ भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो होता क्या है, देखो पावर का कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। पावर का जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो 0 होता है, 0 सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ पावर। तो पावर का तो देखो तीनों में सिग्निफिकेंट फिगर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये डिजिट बचा, देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखते हैं हम कि यहाँ पे देखो 5.3 है, तो 5.3 का सिग्निफिकेंट फिगर देख लो कितना होगा। 5.3 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 5.30 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 5.300 का कितना हो जाएगा, 4। यानी कि यहाँ पे इसके मेनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, नहीं 2 3 4, ये तीनों हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हमें इस तीनों में से अगर एक लिखना हो एग्ज़ाम में कि भाई चलो तीनों में से कौन सा लिखे, तो जो हम आंसर जो लिखेंगे जो सबसे स्मॉलेस्ट है यानी कि 2 नॉन डिजिट, यानी कि इसका आंसर हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे। देखो होता क्या है कि कई बार जब हम मेडिकल नीट का या IIT का पेपर देते हैं तो उसमें क्या होता है, मोर देन 1 मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होता है तो उसमें ये सारे ऑप्शन दिया 2 3 4 ऑल ऑफ द एबव, तब तो यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन NCERT बुक में 11th क्लास की बात करते हैं तो वहाँ पे हम कोई एक ही लिखेंगे, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा ना, यानी कि नॉन जीरो डिजिट के बराबर होगा 5.3, हम वही आंसर लिख देंगे। ठीक है।
अगर ये तीनों भी लिखेंगे तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन हमको अगर एक लिखना हो तो एक ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमने पढ़ा कि रूल 4 यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर का ये सारे रूल था, ठीक है। अब इसी में क्या होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर का जो यूज़ होता है एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, इन सब में काफ़ी किया जाता है कि उसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। तो हम देखते हैं इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में अगर हमें इस रूल को यूज़ करना हो तो हम इस रूल को कैसे यूज़ करेंगे हम ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, हमें यहाँ पे मैं एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको लिखाता हूँ और एग्जांपल समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, लिस्ट डेसिमल प्लेस। लिस्ट डेसिमल प्लेस का मतलब होता है कि लेस नंबर ऑफ डिजिट टू द राइट साइड ऑफ डेसिमल प्लेस, ठीक है। यानी कि डेसिमल के राइट साइड में जो लेस नंबर ऑफ डिजिट की बात हम यहाँ पे करते हैं। तो अब मैं कोई एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूँ कि इसको हम कैसे करते हैं। मान लो एग्जांपल लेते हैं, हमें कोई भी हम लेते हैं कि 4.734, ठीक है, इसको ऐड करना है हमें। एक ले लेते हैं 2.5 है, ठीक है, और ले लेते हैं 6.25, है ना, इसको हमें ऐड करना है। तो ऐड देखो कर लेते हैं इसको पहले हम। 4, 5, 3, 8, 12 और 2 14 और 5, 2, 7, 7 और 6 13, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अगर निकालने को आता है कि भाई चलो इस सम का सिग्निफिकेंट फिगर निकालो, तो देखो अभी मैंने क्या बताया कि लिस्ट डेसिमल प्लेस है। देखो इसमें देखो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है फर्स्ट वाले में, इसमें देखो 4 डिजिट है, इसमें कितनी है 1 डिजिट है, और इसमें कितनी है 2 डिजिट्स है। तो यहाँ पे जो बात हम कर रहे हैं कि लिस्ट डेसिमल प्लेस का, तो लिस्ट डेसिमल प्लेस कौन सा है 1, यानी कि ये है हमारा लिस्ट डेसिमल प्लेस, ठीक है, क्लियर है। यानी कि राइट साइड में डेसिमल के राइट में लेस नंबर ऑफ डिजिट, तो हमारा आंसर भी जो है ये डेसिमल के बाद एक ही डिजिट तक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1 डिजिट है। तो यानी कि डेसिमल के बाद भी हमारा भी 1 डिजिट ही होना चाहिए, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा इसका कितना आएगा 13.4 लिखेंगे, ठीक है, 13.4 लिखेंगे। और इसका अगर कोई हमसे सिग्निफिकेंट फिगर पूछता है तो पता है आपको कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसका, सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू 3, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑल नॉन जीरो डिजिट है। तो यानी कि एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि ये सम दे दिया होगा, आपसे पूछेगा कि इस एडिशन का सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको ये ध्यान आना चाहिए, लिस्ट डेसिमल प्लेस ध्यान होना चाहिए कि लिस्ट डेसिमल प्लेस के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको हम कर लेंगे और वो हमारा आराम से हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सेम टू सेम ये सब्ट्रैक्शन के रूल में भी कर सकते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के रूल में भी सेम चीज़ है। हाँ भी हम यही चीज़ करेंगे, वहाँ पे कुछ हमें डिफरेंट करना नहीं है,
ठीक है। यानी कि वहाँ भी हम जैसे माइनस कर लेते हैं किसी का, जैसे मान लो डिजिट कोई सा भी ले लेते हैं 19.5216, ठीक है, और उसमें से हमें माइनस करना है 7.0 को, मान लो, तो माइनस करते हैं इसको, तो 610592, ठीक है। अब यहाँ भी देखो ऊपर वाले में कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट है, डेसिमल के राइट साइड, राइट टू डेसिमल साइड, राइट टू डेसिमल, इसमें कितना है 2 डिजिट है। तो यानी कि हमारा जो फिर यहाँ पे वही बात आ गई कि यानी कि अगर हम बात करते हैं तो लिस्ट डेसिमल प्लेसेस ये हो गया, लिस्ट डेसिमल प्लेस, क्लियर है। तो यानी कि आंसर भी देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना, तो हमारा भी 2 डिजिट तक ही होना चाहिए। यानी कि अब जो हमारा आंसर की बात करेंगे तो ये हमारा आंसर होगा 12.50, और इसका सिग्निफिकेंट फिगर की बात करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर इसका हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू 4, ठीक है, 1 2 3 4, क्लियर है। तो ये हमारा जो रूल है ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन में ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट जो रूल है, हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में, ठीक है। यानी कि रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हम देखते हैं, यहाँ जो हम मेनली क्या देखते हैं, यहाँ देखते हैं लेस सिग्निफिकेंट फिगर, लेस सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे हम क्या देखेंगे, लेस सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे, ठीक है। अब मैं इसको भी एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि कैसे हम इसको लेस सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, ठीक है। मान लो हमें कोई मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन में हम देखते हैं, जैसे मान लो अगर हमें आ जाए कि चलो 3.223 कुछ ऐसा ही डिजिट, और 2.5 से मान लो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, कितना हो जाएगा 75, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर की हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे तो देखते हैं हम कैसे करते हैं। ऊपर वाले में देखो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसकी बात करते हैं तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, अभी मैंने क्या लिखा है, इसमें हम क्या देखते हैं, लेस सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में देखते हैं, ठीक है, लेस। तो यहाँ पे देखो इस वाले डिजिट का लेस सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यानी कि हमारा जो आंसर भी है ना वो भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, है ना, कि जो आवर आंसर जो होगा ना शुड इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और यानी कि 2 देखो डेसिमल से पहले वाले डिजिट को कुछ कर नहीं सकते, यानी कि हमें अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे तो 8.0 लिख देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। यानी कि हमारा जो आंसर होगा 8.0, यानी कि यही होगा, यानी कि इसी का तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्लियर है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। सेम चीज़ हम डिवीज़न के लिए भी अगर हम बात करेंगे तो डिवीज़न के लिए भी सेम चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे रूल्स हमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इन सब के लिए सेम रूल ही अप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि हम कैसे निकालते हैं, है ना। एक दो एग्जाम्पल मैं नीचे बता देता हूँ आपको, एक दो और। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 0.526 इंटू
298.15 इंटू 0.112, ठीक है, इसमें क्या है 0.5785। अब इसमें जो हमारे बुक में जो पूछा हुआ है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है। तो अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कैसे दोनों इसमें इंक्लूड है। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम क्या देखते हैं, लेस सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो फर्स्ट वाले में कितना सिग्निफिकेंट 1 2 3, देखो जीरो को तो काउंट करेंगे नहीं, तो इसका देखो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट लिखता हूँ, ये देखो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितने हो जाएंगे, देखो 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। इसमें कितना होगा 3 होगा, इसमें कितना होगा 4। तो अब देखो लेस सिग्निफिकेंट फिगर किसका है, इसका है। यानी कि जो हमारा, यानी कि इसमें देखो कोई ये नहीं पूछा कि इसका आंसर क्या होगा, इसमें सीधा पूछा कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, आप जो भी कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, कैलकुलेशन करके जो भी आएगा हमारा प्रोडक्ट, जो वैल्यू आएगी, तो वो हमें उसको हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लेना है, क्योंकि जो सबसे लेस है तो हमें 3 तो यानी कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमें इसको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, हम डायरेक्ट ही निकालेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्योंकि देखो ऊपर वाले में हमने क्या कैलकुलेशन किया, तो हमें वैल्यू था, यानी कि अगर सीधा इसी क्वेश्चन में पूछता है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर, तो हम यही बता देते 2। लेकिन अगर पूछा कि आंसर बताओ इसका फाइनल आंसर, तो तब तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। 5 इंटू 5.364, मान लो ये डिजिट है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, लेस सिग्निफिकेंट फिगर आप इसको नहीं बोलोगे 5 को, ठीक है, क्योंकि देखो होल नंबर जो होता है ना, होल नंबर, मैं एक ब्रैकेट में थोड़ा सा लिख देता हूँ कि होल नंबर हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। होल नंबर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होता है, यानी कि 5 है, कैसे देखो मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो ये 5.0 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 5.00 भी लिख सकते हैं, 5.0000 जितने मर्जी जीरो लगा दो। अब देखो ऊपर वाले का 2 हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर 3, इसका कितना 3 2 5 6 हो जाएगा। तो जीरो तो हम कितना भी लगा सकते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर होल नंबर का कितना भी हो सकता है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 4, इसका फिक्स है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा इसका 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो आज की टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको किसी भी टॉपिक में जो आज मैंने पढ़ाया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में अगर कोई डाउट हो तो इसमें पूछ सकते हो। तो जो हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है, मैं उसमें एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में या मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में बताऊंगा कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।